हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, डीएड के फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया गया है और पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द हम ला देंगे आपके सामने। और यूनिट नंबर 1 है हमारी, ध्यान रखिएगा। और डीएड के जितने भी मेरे छात्र हैं सब इसको पढ़ेंगे ध्यान लगाकर। और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। और स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कशन आज करते हैं। ये हमारा कोर्स है। देखिए, कोर्स जो है हमारा पेपर नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा, पेपर हमारा 3 है। और एक बात और, लैंग्वेज कम्युनिकेशन ये जो होता है थ्योरी 75 नंबर, जो 75 घंटे आपको कराए जाते हैं। और जो इसमें पेपर होता है वो आपका 45 का होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें बाकी आपका थ्योरी वोरी लगे होते हैं। और जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो हमारा टॉपिक रहेगा ये जो लिखा हुआ है यूनिट 1। ठीक है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, संप्रेषण और भाषा के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, जो हम बातचीत करते हैं उसके बिल्कुल हम परिभाषा बताएंगे, आपको मीनिंग बताएंगे और इसके स्कोप क्या क्या है इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे आप लोगों को। फिर यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे संप्रेषण के बारे में। ठीक है, और इसका कुछ अलग प्रभाव होता है, एक अलग प्रभाव होता है, ध्यान रखिएगा इसको। और लैंग्वेज भी पढ़ेंगे आज ही। और अगले वीडियो में मैं आपको यूनिट 1.4 और यूनिट 1.5 कराऊंगा। आज मैं आपको 3 कराऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे कीजिए। अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, छोटे भाइयों में, अपने बहनों में, अपने दोस्तों में, ग्रुपों में, हर जगह आप शेयर कीजिए इसको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना सभी बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अब। तो आ गए हम आपको पढ़ाते हुए आगे। भाषा और संप्रेषण पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो समझते हैं संप्रेषण और संचार। पहले संप्रेषण और संचार समझते हैं। देखिए, संप्रेषण दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों से भाषा की जाती है, जैसे अपनी सूचना देना, संदेश देना, आदान प्रदान, अपनी जो भी आपकी भाव है एक दूसरे से बात करते हैं। संप्रेषण हमेशा एक अकेला नहीं की जाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी हम संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण के 3 मुख्य चीज़ें की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो संप्रेषण होती है उसकी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, संप्रेषण किसी भी मुद्दा या विषय पर होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण होना चाहिए, बस किसी भी मुद्दा विषय पर होना चाहिए। संप्रेषण भेजने वाले की भाषा स्पष्ट और समक्ष होनी चाहिए। देखिए, कहना चाहता है, जो आप कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक बिल्कुल स्पष्ट, मतलब बिल्कुल सीधा पहुंचनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और समझ ना आए, उसकी कहना चाहता है। और जो तीसरा है, संप्रेषण जो प्राप्त करने वाली भाषा है स्पष्ट और ज्ञानपूर्ण होनी चाहिए, ताकि संप्रेषण प्राप्तकर्ता को समस्या ना आ सके। देखिए, कहना चाहता है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो समझा रहा हूँ आपको एक एग्जैक्ट समझ आ रहा है कि नहीं। अगर ना आता हो तो कमेंट कीजिए और हमें सूचित कीजिए। तो ऐसे ही कहना चाहता है ये कि अगर आप जो बोल रहे हो, जो आप ज्ञान दे रहे हो, वो बिल्कुल साधारण भाषा में होना चाहिए, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको सुनाई दे, समझ आए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा से समझ आए। तो हम आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे संप्रेषण और संचार क्या होता है, दोनों एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लेते हैं बच्चों कि जो हमारा है ये इसके क्षेत्र क्या है। ठीक है, संप्रेषण के क्षेत्र पढ़ाया जा रहा है। संप्रेषण के क्षेत्र 8 होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने होते हैं क्षेत्र? 8। संप्रेषण के क्षेत्र 8 होते हैं। वो 8 के बारे में भी हम पढ़ते हैं। जो पहला है व्यक्तित्व जीवन में संप्रेषण का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन ऑफ पर्सनल लाइफ। ठीक है, पहला है। दूसरा जो है सामाजिक जीवन में संप्रेषण का क्षेत्र। ठीक है, कम्युनिकेशन द सोशल लाइफ, ध्यान रखिएगा, आपको मैं अभी डिफाइन करूंगा इनके बारे में। और तीसरा जो हमारा है राज्यों के मसलों में संप्रेषण। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ स्टेट अफेक्ट, ध्यान रखिएगा। चौथा जो है ये लिखा हुआ है औद्योगिक में संप्रेषण के क्षेत्र। देखिए, आप जो व्यापार करते हैं, जो भी आप काम करते, कार्य करते, उसके अंदर भी ये काम होते हैं, संप्रेषण की आवश्यकता बहुत पड़ती है।
प्रबंधन में संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिएगा। धर्म में भी संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए संप्रेषण तो हर जगह जरूरत पड़ती है, एक बात ध्यान रखिएगा। और संप्रेषण के बिना मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। हम आपको बोल रहे तभी तो आप सुन रहे हो, तो संप्रेषण ही तो कर रहे हो हम आपस में, ठीक है। तो चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे संप्रेषण का क्षेत्र होता है, ठीक है। व्यवसाय के संबंधित संप्रेषण का क्षेत्र माना जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मनुष्य को एक बहुत बड़ा ये शक्ति मिली हुई है जो संप्रेषण के माध्यम अपने भाव विचार को प्रकट करता है दूसरों के सामने, अपने समाज के सामने, अपने पूरे देशवासियों के सामने, ठीक है। और आपकी अच्छी वाणी होगी तो आप अच्छा कुछ कर पाएंगे, अगर आपकी खराब वाणी होगी तो आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया था। पहला, व्यक्तिगत जीवन में संप्रेषण। देखिए व्यक्तिगत जीवन में संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण का मानव जीवन में प्रत्येक क्षेत्र के गहरा संबंध है। सुबह से लेकर रात तक, सोने तक इंसान दूसरे से संवाद करता है, ठीक है। इनमें पता चलता है कि संप्रेषण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ध्यान रखिएगा, कहना चाहता है व्यक्ति के जीवन में संप्रेषण एक बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग है। अगर ये ना रहे तो मनुष्य की आधी से ज़्यादा शक्ति छिन जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, पार्ट नंबर 2 पे पढ़ते हैं। सामाजिक जीवन में संप्रेषण। देखिए सामाजिक जीवन में संप्रेषण क्या जरूरत होती है। देखिए मानव जो होता है अपने समाज से जुड़ने के लिए संप्रेषण करता है। कोई नेता है, कोई अभिनेता है, ये आपसे कैसे जुड़ता है, अपने भाषा के द्वारा, अपने संप्रेषण के द्वारा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कैसे जुड़ रहा हूँ, अपने समाज से कैसे जुड़ रहा हूँ, मैं अपने जो मेरी वाणी है मैं उसके द्वारा अपने संप्रेषण करता हूँ, अपने भाव विचार प्रकट करता हूँ। तो इसमें सामाजिक जीवन में कैसे संप्रेषण की जाती है, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब है राज्यों के मसलों पे संप्रेषण। देखो राज्यों के, जैसे राज्य हमारे जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ, तो यूपी राज्य से कोई सरकार है कुछ और करना चाहता है तो उस मसले पे भी संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण भूमिका, व्यापक भूमिका, बहुत बड़ी। संप्रेषण के बिना राज्य के अपने विभिन्न अंगों के प्रशासन कर सकता है। और ना यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ना ही दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ संबंध बनाए रखा जा सकता है। संप्रेषण औद्योगिक क्रांति परिवर्तन के कारण दूसरी दुनिया से एक गांव को बदल जाती है। यानी कि संप्रेषण के द्वारा ही हम अपने अच्छे व्यवहार दूसरे राज्यों से बनाते हैं और कई चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि हमारा संप्रेषण के माध्यम ऐसा है। उन मसलों पे बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाता है यहाँ पे व्यापक, जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय संबंधित औद्योगिक में बहुत इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। देखिए जब जो कोई व्यापार करता है, कोई दुकानदार है, तो अगर वो बोलेगा ही नहीं, कुछ आपको बताएगा नहीं, तो आपको मज़ा नहीं आएगा उस दुकानदार के पास जाने में। बोले यार वो तो बोलते ही नहीं, छोड़ हम कहीं और चलते हैं। जो बोलता है, जो आपसे हंसी मजाक ज़्यादा करता है दुकानदार, तो आप वहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से आपको वो वार्तालाप करता है, आपसे अच्छे से आपको समझा पाता है कि क्या कहता है वो, क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। व्यापक में मतलब व्यवसाय में भी बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, और आप इसको सही से लिखिएगा। और देखिए कई नीति तैयार करना होता है तो आवश्यकता जानकारी प्रदान करना, जैसे किसी चीज़ को आपको प्राप्त करना है, तो कोई अगर आपको नहीं पता लेकिन सामने वाले को पता है, अगर वो बोलेगा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। और एक सफलतापूर्वक संप्रेषण करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कोई गलत चीज़ नहीं बतानी चाहिए। संप्रेषण के माध्यम से आपको एक अच्छी प्रकार से चीज़ बतानी चाहिए लोगों के पास, कि अच्छा दर्शन हो उसको। हम अब पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए प्रबंधन में संप्रेषण। देखिए प्रबंधन में संप्रेषण संगठन लक्षणों को प्राप्त करने के लिए साधन है। प्रबंधन की जो दक्षता होती है उसे प्रभावशाली विभिन्न अंतर्गत, बाहरी और आंतरिक तरीकों से भी बनाई जाती है, संप्रेषण को निर्भर करता है। ध्यान रखिए जो प्रबंधन होता है बहुत उस पर जिम्मेदारी होता है, ठीक है। अगर वो बोलेगा नहीं ना तो उससे प्रबंधन होगा ही नहीं, ठीक है, क्रियाशील होगी नहीं, तो ये एक बेकार प्रबंधन होगा, जिसके कारण वो उसकी जो संप्रेषण नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी उसको, ठीक है।
सारी कार्य में ना संप्रेषण एक निर्भर ही करता है। संप्रेषण है तो आप अपनी सूचनाओं को, अपनी योजनाओं को बना सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, अपनी गतिविधियों को बता सकते हैं। ठीक है, आयोजित नहीं किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, ऐसे निर्देश को जारी किया जा सकता है। नियंत्रण करने के लिए संप्रेषण बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अब आ जाता है यहाँ पे पार्ट नंबर 6, औद्योगिक संबंधित में संप्रेषण। देखिए, औद्योगिक संबंधित का अर्थ होता है उद्योग में या किसी संगठन के धर्म प्रबंधन या संबंध अध्यापक सफलता के लिए अनुकूल औद्योगिकरण संकलन बनाने के लिए स्वतंत्र संप्रेषण का पूरक आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, अगर आप एक आप लीडर हो किसी अपने क्लास के, जैसे एक मॉनिटर है, अगर उसके अंदर संप्रेषण करने की क्षमता नहीं है तो वो लीडर कहलाने के कोई अधिकार नहीं। तो अगर कोई बंदा बोल नहीं पा रहा तो वो क्या अपने क्लास को मैनेजमेंट रखेगा? तो वैसे ही टीचर जो होता है वैसे ही बच्चों को बनाता है, जो संप्रेषण करने में, बातचीत करने में किसी से डरे ना, झिझक ना, और बात सही तरीके से कर सके, आपके सामने वो प्रस्तुत कर सके, जो वो समझाना चाहे वो समझा सके। ठीक है, उसको कहते हैं एक अच्छा जो होता है ना संप्रेषण करने की तरीका होती है वो। अब समझते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है 7वां, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे संप्रेषण करना। देखिए, जब एक देश और एक दूसरे देश से जब बात करनी होती है, किसी मसलों पे बात करनी होती है, जैसे हमारा पाकिस्तान, हमारा लड़का है वो थोड़ा बिगड़ जाता है कभी कभी, तो हमारा जो भारत सरकार है वो बात करता है। ठीक है, वो समझाता है, लेकिन नहीं समझता है तो फिर हम अपनी शक्ति दिखा के उसको समझाते हैं। पहले हम अपनी भाषा के द्वारा समझाते हैं, अगर नहीं समझता है तो हम अपनी शक्ति के द्वारा उसको समझाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर में जो जितनी आपकी जगह है वो एक राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय उसे कहते हैं जो आपकी देश की सीमाएं हैं उससे अलग जितने भी देश है उसको कहते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कहते हैं हिंदी में, और अपने देश को नेशनल कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा। संप्रेषण हर जगह बहुत जरूरी है, देखिए सांस्कृतिक में, सामाजिक में, राजनीतिक में, शैक्षिक में, ठीक है, तकनीकी मामलों के एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने में। देखो, देश एक बातचीत भी करते हैं कि आपके अंदर कैसे ट्रेड करें, कैसे व्यापार करें, हम कैसे व्यापार करें, आप हमारे यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सब वार्तालाप सरकारी की होती है, सरकार आपस में करती है, और क्या उसकी नीति है क्या नहीं वो सरकार डिसाइड करती है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा संप्रेषण का एक वो पड़ता है। जैसे विश्व बैंक हो गया, उससे बात करना हो गया हमें, तो ये सब संयुक्त राष्ट्र के जो विश्व बैंक है उसके द्वारा, ठीक है, यूरोपीय संघ के द्वारा, कई ऐसे संगठन हैं जिससे हम बात करते हैं, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय मसलों के बात ऊपर होती है। तो संप्रेषण आपकी अच्छी है तभी तो आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे मेरे अंदर संप्रेषण अगर कहीं पे गलती लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने का पूरी प्रयास करूँगा आप दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो 8वां है वो कहता है धर्म में संप्रेषण। बिल्कुल जी, देखिए कोई यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग सुन रहे होंगे मेरे को, तो सब अपने धर्मों में ना कुछ अलग करने का सोचते हैं। तो उस किसके द्वारा होता है? अगर संप्रेषण नहीं होगा तो कैसे समझा पाएगा कोई? ठीक है, अगर मेरे अंदर संप्रेषण नहीं होता तो मैं आपको कैसे समझाता? तो सारी बात एक ही है, संप्रेषण की एक ही डिफाइन होती है। बात ध्यान रखिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब शेयर करते रहा कीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रेषण के प्रकार। अब देखो, संप्रेषण के प्रकार समझते हैं। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है भौतिक, दूसरा जो होता है अभौतिक, तीसरा होता है रासायनिक, और चौथा होता है विद्युतीय चुंबकीय संप्रेषण। अब इन चारों को समझते हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आप लोगों को, कि मैं जैसे जो मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा स्पेशल एजुकेटर डीएड करने में एचआई वाले स्टूडेंट को, वो और किसी छात्र को ना होने दे, इसका मेरा पूरा प्रयास रहता है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो पहला जो है मौखिक संप्रेषण। देखिए, भाषा का मौखिक रूप वाणी है, ध्यान रखिएगा, भाषा का मौखिक रूप वाणी है जो मनुष्य के लिए संप्रेषण का मुख्य साधन है। ठीक है, ये समाज से जोड़ने वाली एक कड़ी है। ध्यान रखिएगा, समाज से जोड़ने जाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है मौखिक संप्रेषण। जो हम बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मौखिक संप्रेषण कहते हैं इसको। आप सुनते अमौखिक। अमौखिक क्या होता है? अमौखिक संप्रेषण मौखिक सतह के अतिरिक्त संप्रेषण जो मौखिक ढंग से भी कर सकते हैं, जैसे लिखित रूप में। ठीक है, लिखित संप्रेषण समझ सकते हो आप, कि कोई लिख के, कोई संकेत करके उसके द्वारा बताए इंसानों को, तो उसको कहते हैं अमौखिक। ठीक है, एक मौखिक संप्रेषण तो एक लिखित संप्रेषण भी आप लिख सकते हो, इसको अमौखिक को लिखित संप्रेषण भी आप लिख सकते हो।
अब आ जाते हैं यहाँ पे रासायनिक संप्रेषण। देखिए रासायनिक संप्रेषण क्या होता है बच्चों, देखो बच्चों रासायनिक संप्रेषण कैसा होता है, जैसे आपने मधुमक्खी को कभी देखा है भिनभिनाते हुए, तो ऐसा ही होता है रासायनिक संप्रेषण भी, कि जब कभी देखा होगा रासायनिक लैब में आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे ऐसी मिक्की बुन बुन जैसे भिनभिनाता उस प्रकार के ये रासायनिक, तो ये इसको कहते हैं रासायनिक संप्रेषण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुगंधों के ऊपर जाता है ना फूल, जो मधुमक्खी होती है उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत चमकीय संप्रेषण। देखिए इसमें क्या होता है, ये संप्रेषण आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये संप्रेषण ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है ना, इसका वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। जैसे बच्चा होता है टीवी में, रेडियो में, मोबाइल में, फ़ोन में, ये सब में ज़्यादा जा रहा है, तो ये भी एक तरह के एक विद्युत, ये भी एक संप्रेषण कहलाता है। देखिए जो मोबाइल है उसमें से भी वाइब्रेट होता है, तो कुछ तरीके का वो वेग भी निकलते हैं, आपकी तरंगे निकलती है, जिसके कारण संप्रेषण की एक प्रस्तुत की जाती है इसके सामने। अब समझते हैं आगे, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण, अब देखिए संप्रेषण समझते हैं। देखिए संप्रेषण क्या होता है, सीधी बात बताइए, जो मनुष्य आपस में अपनी बातों, अपने भावनाओं, इच्छाओं आदान प्रदान करता है एक दूसरे से, उसी को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण एक ऐसा एक ऐसा चीज़ है जो भाषा का एक पहला वाणी का रूप है, ध्यान रखिएगा। एक बोली जाने वाली ऐसी भाषा है ये, संप्रेषण हर जगह की जाती है। संप्रेषण के माध्यम व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण हर एक स्थान पे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और एक बात और, संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, विद्युत भी होती है, ध्यान रखिए, जिसके द्वारा प्रकृति से वाक्य और श्रोता को बीच में किसी प्रकार की वस्तु या मुद्दों को लेकर विचार को तथा भावों को आदान प्रदान करना होता है। इसके लिए 3 बातों की आवश्यकता ध्यान रखनी होती है। देखिए 3 बातों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। जब आप किसी से बोलो तो एक अच्छे मिठास में बोलो। देखिए संप्रेषण करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी के भी बस में नहीं होता संप्रेषण ज़्यादा करना। तो संप्रेषण आप जितना मधुर रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके किसी चीज़ में बेनिफिट मिलेगा, आपको नौकरी में बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। तो अब ये हमारा यूनिट 1.1 यहीं पे ख़त्म हुआ। अब 1.2 करते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों से, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊं मैं, ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों यूनिट 1.2, जिसका कहना है क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण के वर्गीकरण समझाना है। इसमें कहना चाहता है मनुष्य किस किस प्रकार से वर्गीकरण करता है, ध्यान रखिए। मनुष्य का संप्रेषण और पशुओं का संप्रेषण, क्लासिफिकेशन करते हैं इन दोनों में। भाषा सहित संप्रेषण और भाषा रहित संप्रेषण। जो मनुष्य होते हैं वो भाषा रहित संप्रेषण भी करते हैं और भाषा सहित संप्रेषण भी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक जो होता है ना, आपको मनुष्य में 3-4 प्रकार का संप्रेषण होता है, ध्यान रखिए। जैसे भाषा सहित संप्रेषण में कोड द्वारा, संकेत द्वारा, ठीक है, कोड द्वारा, संप्रेषण द्वारा और सार्वजनिक वित्तीय, जैसे कि मुद्दों की कोई बातचीत संप्रेषण की जाती है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भाषा रहित संप्रेषण होता है, मुद्दों द्वारा होता है संप्रेषण, शारीरिक हाव भाव के द्वारा होता है। कहना चाहता है कि जो मनुष्य जो संप्रेषण करते हैं एक लिखित भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। लेकिन एनिमल का एक ही भाषा होता है। मैं आपको एक वीडियो मैंने स्पेशल इसके ऊपर बनाया हुआ है कि एनिमल क्या संप्रेषण कैसे करता है, ठीक है। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मनुष्य संप्रेषण कैसे करता, मनुष्य का संप्रेषण समझते। मनुष्य संप्रेषण जो भाषीय अभाषीय दोनों माध्यम से होता है, ध्यान रखिएगा, बोलकर भी और ना बोलकर भी। मनुष्य अपने बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे की बात सुनना और जानना चाहता है। मनुष्य संप्रेषण में भाषीय संप्रेषण के अभाव में मिलकर जुलकर रहता है, मिलजुल कर रहता है, खेलना और एक अलग अलग प्रकार के विश्लेषण करना, सहने या किसी प्रकार सामाजिक वाणी का रूप में जीवन रहना भी अब हम असंभव है। देखिए बिना संप्रेषण के तो जीवन असंभव हो जाती है एक तरीके से। जो बालक हमारे नहीं बोल पाते हैं उनके लिए बहुत दुखद की बात है, लेकिन उनके लिए भी एक साधन खुल चुका है संप्रेषण, जो आप कर सकते हो। लिप्स रीडिंग, आजकल साइन लैंग्वेज इतने आ गए हैं भारत में,
भारत का भी साइन लैंग्वेज है, मैंने कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने डाल रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ऐसी बात नहीं है, संप्रेषण एक मनुष्य की बहुत बड़ा एक हथियार मिला हुआ है। लोग अधिक से अधिक इसका जानकारी अलग अलग प्रकार के साथ मानवीय भाषा में अनेक प्रकार के सुनिश्चित विषयों में बारे में बात करने की अनुमति देती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भाषा के ज्ञान रहेगा, पता रहेगा, तो आप अपने भाषा को सही उपयोग कर सकते हैं। भाषीय संप्रेषण तभी संभव है जब उसमें से कम एक जो वाक होता है ना, वाक तक और एक वाणी में हो संप्रेषण की प्रक्रिया अर्थ अथवा जो श्रवण होता है उसके द्वारा प्रचलित होता है। इसके ये अर्थ नहीं है कि मानव संप्रेषण के संपूर्ण प्रक्रिया में अभाविक तत्व सम्मिलित नहीं है। सफल एवं प्रभावशील मानव जो संप्रेषण तभी संभव हो सकता है जब उसके पास भाषीय तथा आभाषीय तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो और उसको स्थापित करने की बात हो। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मानव का संप्रेषण है, मैं आपको एक अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझते हैं तो आप भी सुनने में सहायता मिलता है आपको। आप समझते हैं पशु संप्रेषण कैसे करते हैं। देखिए, मनुष्य के साथ साथ पशुआ भी अपने अपने संप्रेषण करते हैं, जैसे चिल्लाना, मधुमक्खी का भिनभिनाना, बंदर का खिलखिलाना, कुत्तों का भौंकना, ठीक है, बैल जो हमारे भैंस होते हैं उसका भैं भैं करना, ठीक है, ये सब उनकी संप्रेषण होती है, वो समझते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं टी वॉर्गन ने एक बहुत अच्छी इनके अनुसार देखिए क्वेश्चन बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण करता है। ऐसे आप जब लिखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको मिलता है आंसर। अब समझते हैं, पढ़ते हैं। पशुओं की विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं और उसकी जो हालचाल होती है उसके अंतर्गत भी, जैसे नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा अपनी संप्रेषण इच्छाओं को संवाद करता है। गाय अपने भेड़े की सहने को समझता है, बुलाता है और अलग अलग प्रकार के जो होती है प्रकार से मुद्रा जो अपनी बात को रखता है। वो भी देखा होगा आपने भी कई बार, जो पशुआ होती है अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालती है और आपको समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन जो दूसरा जानवर होता है वो समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है और क्या करना चाहता है। लेकिन जो हमारे किसान हैं वो समझ जाते हैं कि हम उनको जानवरों को क्या चाहिए और वो उसको देने लगते हैं, ठीक है। मनुष्य संप्रेषण, देखिए मनुष्य का जो संप्रेषण होता है, बात ध्यान रखिएगा, मनुष्य संप्रेषण, भाषा रहित संप्रेषण। देखिए, मनुष्य अपनी बात की परिभाषा के उच्चतर वाक्य ध्वनि को विशेषताएं से जहाँ भाषा का निर्माण अर्जन किया जा सके वही विचार को भी जो होता है एक अर्थ प्रदान दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, भाषा सहित संप्रेषण क्या होता है, जहाँ पे आप अपनी भाषा को एक ध्वनियों को एक विशेषताएं दे, जहाँ पर भाषा का निर्माण अर्जन किया जा सके वही भाषा विचार का स्पष्ट अर्थ प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे घर में घूमते हुए समय कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा को कुछ भी नाम लेकर बुलाया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार अपनी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके व्यक्ति अलग अलग प्रकारों का संप्रेषण सीखता है, विकास करता है और अपने अंदर वो उसको समाहित कर सकता है। संप्रेषण सीखना बहुत एक अच्छी बात है। अब हर प्रकार का संप्रेषण सीखिए, भाषा सीखिए। देखिए, भाषाई संप्रेषण क्या होता है, जिस संप्रेषण में जो मैं बोल रहा हूँ प्राप्त करता के विचारों तथा भावों को आदान प्रदान में मौखिक व लिखित रूप से प्रयोग किया जाए वो जो भाषीय संप्रेषण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, भाषीय संप्रेषण आप समझ गए होंगे, वो भाषीय संप्रेषण जिसमें आपको लिखित और बोलकर कोई बात को बताया जाए, संप्रेषण किया जाए, उसको हम मौखिक भाषीय संप्रेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी में एक आता है कोड समझते हैं। जो कोड होता है ना, कई प्रकार के कोड होता है जो आप लोगों को पता नहीं होता। जैसे साइन लैंग्वेज कोई करता है तो उसमें कोड होता है, ठीक है। तो उस कोड के माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो आपस में बात करता है, संदेशों को, भूमियों को एक अच्छी प्रकार से व्यक्त करता है। अपनी पूरी जो भी उनकी चेतना है, उनकी ज्ञान है, वो लगभग उनको समझ आने लगता है। जैसे वाक्य को हिंदी में ज्ञान है, श्रोता भी
हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर मुझे सांकेतिक भाषा में बात करना चाहता है तो मुझे भी सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने तो कर दी लेकिन उसको आता ही ना हो, तो ये संप्रेषण नहीं समझा जा सकता, ये संप्रेषण उसकी गलत माना जाएगा। ठीक है, देखो मुझे तो आता संप्रेषण लेकिन सामने वाले को नहीं आता तो वो रिप्लाई नहीं देगा ना, बात यहाँ आ जाती है दोस्तों। सांकेतिक संप्रेषण देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, आवश्यकता अनुसार चुनाव होता है। ठीक है, संकेत के इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति या यंत्र होता है जिसका काम होता है कि वो संकेत की क्रिया को पूरा करे, जैसे सेकेंड, सड़क के चिन्हों को, रेल की और पटरी को बताना। जैसे आप जाते हैं रोड सड़क पे चलते हैं तो लाल बत्ती होती है तो वो संकेतिक करता है, आपको बताता है। तो कोई चीज़ों के द्वारा आपको देख कर समझ जाता था तो वो सांकेतिक माध्यम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सारणी विस्तारण देखिए, संदेश भेजने के लिए श्रोता और वक्ता के बीच में भौतिक और मानसिक संबंधित एक कार्य संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सारणीय जो श्रोता होता है वक्ता के बीच जन संकेत किया हो तो पूरा ले सकता है, तब वो इस माध्यम से संकेत मसले को अलग अलग वर्गीकरण करके उसके रिकॉर्ड जो रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत विकलांग के प्रतिशत के अनुसार कार्य आयोजित तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें विकलांग हैंडीकैप जो हमारे भाई है उनके द्वारा ऐसी बात करी जाती है और इसमें वही व्यक्ति ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। अब चलते हैं अगला, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ उतना खास नहीं है। संकेत के द्वारा आप कैसे पढ़ते हैं, कोई पद्धति है तो उसके द्वारा अपनी भाषा को, अपनी संप्रेषण को कैसे किसी के सामने अनुरूप के कार्य करता है, तो उसके द्वारा पूछा गया। कोई सुनने में अक्षमता व्यक्ति को भाषा में कोई दिक्कत होती है तो उसी बातों को रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं भाषा रहित संप्रेषण। देखिए भाषा रहित संप्रेषण दो ही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो मुख्य मुद्राओं द्वारा संप्रेषण, क्या लिखा है, मुख्य मुद्राओं द्वारा संप्रेषण। यहाँ पे बोला गया है मुख्य का भाव मन की बात कह देते हैं, लज्जा एवं शर्म को गोलों का लाल हो जाता है तथा क्रोध होने पर भय होने का चढ़ जाता है। इसीलिए मन की प्रसन्नता के समय मुख्य को मुद्रा होती है, वो एक ग्रहण विचार विमर्श के समय नहीं होती। मुख की मुद्राओं द्वारा व्यक्ति के भाव को पता चलता है। ध्यान रखिएगा, कहना चाहता है मुख जो मुद्रा है इसके द्वारा भी व्यक्ति समझता है। देखिए किसी का आप प्रसन्न कर रहे हो लेकिन मन में गाली, शरीर पे आपको गुस्सा है तो ये वो समझ सकता है कि ये एक बंदा गुस्सा है मुझसे। तो वैसी संप्रेषण भी एक होती है जो रहित भाषा रहे, उसमें बोली नहीं जाती, एक उसकी हाव भाव से समझी जाती है। एक होता है शारीरिक अंगों द्वारा। देखिए आप जब कुछ बोलते हैं तो आपका हाथ हिलाना, ना हिलाना, आपका शरीर का जो चेहरा होता है, चेहरा को बार बार ऊपर नीचे होना, तो उससे भी कोई व्यक्ति समझ सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा संप्रेषण देखिए, कई बार आप देखते हैं आप बहुत दूर रहते हैं तो इंद्रियों से ही कह देते हो भगले भगले तेरा पापा आ रहा है इधर से। तो ये होता है ना, आप कभी कभी टीचर जो क्लास में होता है तो आपको मन नहीं लगता उस क्लास में उस टीचर को पढ़ने का, तो आप बाहर हो जाते हैं। तो जैसे आपने टीचर को देखा, आपका दोस्त कह रहा वो भाई टीचर आ रहे हैं तू साइड हो जा, इशारे में, तो आप समझ जाते हैं हाँ टीचर आ रहा है, इशारों में साइड हो जाते हैं। तो ऐसी इंद्रियों के द्वारा भी संप्रेषण की जाती है, हमने भी कई बार की है और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत किया होगा। देखिए 1.3 आ गया है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब आप हमें करिए। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जितने भी हमारे भाई बंधु हैं डीएड स्पेशल एजुकेटर फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो जाए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करें। और देखिए मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर कोई आपको दिक्कत समस्या प्रदान मिलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं 1.3 आपको अगली बार कराऊंगा, इसमें अब टाइम नहीं रहा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से विनती करता हूं। और स्पेशल एजुकेटर अंत तक रुकने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।